बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्जेस। इससे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ एन पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंटिन्यूस चार्जेस पढ़ चुके हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ना है, क्या डिस्कस करना है, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्जेस। हमारे पास एक रिंग है ऑफ द रेडियस r एंड डायमीटर 2r, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब है कि चार्ज रिंग के ऊपर हर पॉइंट पे चार्ज की वैल्यू जो है वो सेम है, और इसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इट इज एक्सप्रेस्ड, द चार्ज इन दिस वे इज एक्सप्रेस्ड बाय द लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय लैम्डा, और लैम्डा किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ और चार्ज किसके इक्वल आएगा, दैट इज लेंथ इनटू लैम्डा, दैट इज इक्वल टू चार्ज। अब हम क्या करते हैं, एक हमने रिंग कंसीडर किया है जिसको मैंने कहा था कि उसका डायमीटर 2r है और उसका रेडियस r है। इस रिंग के दोनों के डायमीटर पर ऑपोजिट साइड्स पे हम दो पॉइंट्स लेते हैं m और l, और इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हम लेंथ एलिमेंट लेते हैं, दैट मीन्स स्मॉल लेंथ लेते हैं, दैट इज ds। और इस ds दोनों साइड्स पे हमने लेंथ एलिमेंट ds ले लिया, और p पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस g फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, पॉइंट p ले लिया। उस पॉइंट p पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ड्यू टू द लेंथ एलिमेंट ds एट द पॉइंट l एंड एट द पॉइंट m। ये P पॉइंट जो है वो L से R डिस्टेंस पे है, और सिमिलरली M से भी वो R डिस्टेंस पे है। तो अगर हम इनको ये अब हमारे पास एक तरह की ट्रायंगल बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसका हाइपोटेन्यूज R है और उसकी बेस G है, और इसकी बेस R है और इसका परपेंडिकुलर G है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या आ जाएगा, R स्क्वायर दैट इज इक्वल टू G स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड एट द पॉइंट P। पॉइंट P ड्यू टू द लेंथ एलिमेंट ds एट द पॉइंट L एंड ds एट द पॉइंट M। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखें ड्यू टू द ds एट द पॉइंट L एंड ds एट द पॉइंट M, दे आर सिमिलर। फॉर एग्जांपल हम L पॉइंट पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसको हमने ले लिया DEL, दैट इज इक्वल टू K dq over r square. Similarly, DEM, that is the electric field due to the length element ds at the point M, that is equal to K dq over r square. और चूंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, so that DEL that is equal to DEM. अब हमने क्या करना है, इनको चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो P पॉइंट पे जो DEL है और DEM है, इनको हमने इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम DEL को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। x कंपोनेंट दैट इज DELX दैट इज इक्वल टू DEL cos of theta, and y component of the length element ds at the point L, that is DELY that is equal to DEL sin of theta. Similarly, for the length element ds at the point M, electric field, the component of rectangular component of the electric field will be DEMX that is equal to DEM cos of theta, and similarly y component DEMY that is equal to DEM sin of theta. अब जो x कंपोनेंट आ रहे हैं उनको हम ऐड कर देंगे टू गेट द रिजल्टेंट x कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और सिमिलरली y कंपोनेंट्स ऑफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हम ऐड कर देंगे टू गेट द रिजल्टेंट y कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास DEX दैट इज द resultant x component of electric field that is equal to DEL cos of theta minus
DEM cos of theta। चूंकि DEM दैट इज इक्वल टू DEL, तो हमारे पास DEX दैट इज द रिजल्टेंट x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट बिकम्स इक्वल टू 0। और रिजल्टेंट y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए भी हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो DEY दैट इज इक्वल टू DELY प्लस DEMY। अब वैल्यूज में पुट करें तो आ जाएगा DEL साइन ऑफ थीटा प्लस DEM साइन ऑफ थीटा। चूंकि DEL इज इक्वल टू DEM, तो दोनों जगह पे हम सेम वैल्यू लिख देंगे, तो DEY दैट इज इक्वल टू 2DEL साइन ऑफ थीटा। अब हमने x कंपोनेंट भी इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल लिया, y कंपोनेंट भी निकाल लिया। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लेंथ एलिमेंट ds उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा DE स्क्वायर दैट इज इक्वल टू DEX स्क्वायर प्लस DEY स्क्वायर। और चूंकि x कंपोनेंट हमारे पास 0 था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2DEL साइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू DE। अब ये DE दैट इज द 2DEL साइन ऑफ थीटा ड्यू टू द DS लेंथ एलिमेंट, और ये स्मॉल लेंथ एलिमेंट DS के लिए था। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू होल ऑफ द रिंग फाइंड आउट करना है, तो हम इसको DE को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ रिंग दैट इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ DE। अब हम इसमें DE की वैल्यू पुट कर दें तो आ जाएगा 2DEL साइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू, अब DEL की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल ऑफ 2k dq ओवर r स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा। और जैसे कि ये जो हमारे पास ट्रायंगल आ रही थी दैट वाज द राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो सो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू z ओवर r। साइन थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू 2k इंटेग्रल ऑफ dq z ओवर r क्यूब। अब आप r स्क्वायर हमारे पास दैट इज द, इस राइट एंगल ट्रायंगल में r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर दैट वाज द रेडियस। ये वैल्यू उस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, तो E दैट इज इक्वल टू 2k इंटेग्रल ऑफ dq z ओवर z स्क्वायर प्लस r होल रेज टू पावर 3/2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ dq को हमने जब डिफाइन किया था तो हमने कहा था दैट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ एलिमेंट। तो यहाँ पे फिर हमारे पास जब ये इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो E दैट इज इक्वल टू 2k इंटेग्रल ऑफ ds इंटू लैम्डा z ओवर z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2 और इंटेग्रल ऑफ ds दैट इज द इंटेग्रल ऑफ द लेंथ एलिमेंट। हमने लेंथ एलिमेंट जो था वो सारे का सारा पूरे रिंग के लिए ले लेना है, तो पूरे रिंग के लिए भी नहीं बल्कि हम हाफ रिंग के लिए लेंगे। पूरे रिंग का अगर आप सरकमफ्रेंस देखते हैं तो दैट इज 2πr। चूंकि हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं तो फिर हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ द रिंग आएगा, तो वो हमारे पास आ जाएगा πr। तो इंटेग्रल ऑफ ds की जगह पे हम क्या लिखेंगे, πr। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी E इज इक्वल टू 2k लैम्डा z πr ओवर z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2। दूसरी तरफ हमारे पास चार्ज क्या आ रहा है, चार्ज को हमने लिखा था चार्ज इज इक्वल टू लीनियर डेंसिटी लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ एलिमेंट। तो लेंथ एलिमेंट पहले हमने ds लिया था, जब हमने पूरे रिंग के लिए करना है तो उस जगह पे आप क्या लिखेंगे, फिर सरकमफ्रेंस ऑफ द रिंग। सरकमफ्रेंस ऑफ द रिंग हमारे पास 2πr आ रहा है, तो यहाँ पे फिर हम q इज इक्वल टू लैम्डा 2πr। लैम्डा 2πr जो हमारे पास ऊपर आ रहा है इक्वेशन में, उसकी जगह पे हम सिंपली q लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू द रिंग दैट इज इक्वल टू kg q ओवर
जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2। ये हमारे पास आ गया लैक्टिक इंटेंसिटी ड्यू टू द रिंग ऑफ द चार्जेस, रिंग ऑन विच द चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब अगर आप हमारे पास जी जो है दैट इज जी वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, दैट मीन कि आपके रिंग का रेडियस बहुत कम है, आर उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा है, दूसरे लफ्जों में डायमीटर भी रिंग का बहुत ज्यादा है, तो उस वक्त आर कैन बी निग्लेक्टेड इन रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द जी। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, ई दैट इज इक्वल टू जी के क्यू ओवर जी स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 and that becomes equal to kq over z square, and it is very similar to the basic main equation that is equal to kq over r square. That mean this is फिर इस वक्त रिंग क्या बिहेव करेगा लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो इस तरह हमने ये पूरा टॉपिक जो था दैट इज द लैक्टिक इंटेंसिटी ड्यू टू द रिंग ऑफ पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड जो है उसको हमने सारे के सारे को पढ़ लिया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।